पशुपति पारस के पार्टी कार्यालय में अब चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। अब वहां पर पूजा पाठ होगा, चिराग पासवान पूजा पाठ करवाएंगे और उसके बाद अपने चाचा को चिढ़ाएंगे कि देखिए किस तरीके से जिस पार्टी कार्यालय में आप कभी शान से बैठा करते थे, जिस पार्टी कार्यालय को आपने धोखे से हथियाया था, उस पार्टी कार्यालय पर अब हमारा अधिकार है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का पार्टी कार्यालय अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हो गया और चिराग पासवान खुशी खुशी उस पार्टी कार्यालय में एंट्री करते हैं। जब उनकी एंट्री पार्टी कार्यालय में होती है तब उनके आंखों में एक आंसू नजर आता है और ये आंसू ये बताता है कि अफसोस इस बात का है कि हमने अपने चाचा को फिर से सड़क पर ला दिया। अब चाचा एक बार भतीजे को सड़क पर लाए थे, सांसद तोड़ लिए, उसके बाद पार्टी तोड़ दी, उसके बाद एनडीए से अलग करवाने का पूरा बंदोबस्त करवा दिया, पार्टी कार्यालय छीन लिया। अब चिराग पासवान की जब बारी आई तो चिराग पासवान ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले किया कि चाचा का संसदीय क्षेत्र छीन लिया, उसके बाद मंत्रालय छीन लिया, उसके बाद एनडीए से अलग करवा दिया, उसके बाद पार्टी कार्यालय छीन लिया। कई तरह की बातें जो हैं वो हुई कि चिराग पासवान बर्बाद हो गए। लेकिन चिराग पासवान का पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि चिराग पासवान ने सड़कों पर संघर्ष किया। चिराग पासवान 2020 का चुनाव लड़कर ये उन्होंने दिखाया कि देखिए आप हमको अलग नहीं रख सकते। चिराग पासवान ने अपना वोट बैंक दिखाया। चिराग पासवान उपचुनाव लड़े, तारापुर कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव लड़कर उन्होंने दिखाया कि हमारा वोट बैंक कितना है और उसके बाद पूरा दमखम दिखाने के बाद एनडीए में जेडीयू और भाजपा को लगा कि वाकई में 2020 की तरह चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ा तो फिर से हमें दिक्कत होगी। नीतीश कुमार को यह डर फिर से सता रहा था और इसलिए नीतीश कुमार चिराग पासवान की हर बात मान रहे थे। लेकिन पशुपति पारस के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। लोकसभा में जब टिकट नहीं मिला तो एक भी सीट पर वो अकेले चुनाव लड़ने नहीं गए। भाजपा को यह डर था कि पशुपति पारस अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पशुपति पारस के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अकेले जाकर चुनाव लड़ सके, क्योंकि उनको इस बात का भी डर था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अगर अकेले चुनाव लड़ते तो शायद आज सड़कों पर नहीं रहते। जब चिराग पासवान पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे तो वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। जब दिल्ली का उनका आवास छिन गया था तो पटना में आकर बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मेरा एक घर छीना गया है। ऐसे सैकड़ों लाखों घर आपके दिलों में हमने बनाया है। जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी तो उन्होंने अपने तरीके से पूरे बिहार की जनता को एक कहानी सुनाई, बताया कि किस तरीके से चाचा ने हमें धोखा दिया। लेकिन पशुपति पारस पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अब भी मौन बैठे हुए हैं, मानो ऐसा कि भाजपा प्रेम अभी भी खत्म नहीं हो रहा और ये भाजपा प्रेम उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका है। चिराग पासवान अब आबाद है। चिराग पासवान के पास 5 सांसद है। चिराग पासवान के पास हाजीपुर जैसा लोकसभा क्षेत्र है। चिराग पासवान के पास वो मंत्रालय है जिस मंत्रालय की कुर्सी पर कभी पशुपति पारस बैठा करते थे। चिराग पासवान के पास अब वो पार्टी कार्यालय है जिस पार्टी कार्यालय में कभी पशुपति पारस बैठकर लोगों से चर्चा किया करते थे कि पार्टी का विस्तार किस तरीके से किया जाएगा। पशुपति पारस के पास जो कुछ भी था चिराग पासवान ने सब कुछ छीन लिया। अब बचा है सिर्फ तो पार्टी का एक टुकड़ा जिसको जोड़कर एलजेपी बनाया जा सकता है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको रामविलास पासवान ने बनाया था। उस पार्टी का वो चुनाव चिन्ह झोपड़ी, उसको लिया जा सकता है और चिराग पासवान का अगला कदम वही होने वाला है कि पार्टी का जो एक टुकड़ा पशुपति पारस के पास है उस टुकड़े को फिर से अपने पास कर लिया जाए। अब आगे देखिए क्या होता है, किस तरीके से चिराग पासवान इन तमाम चीजों को देखते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, पशुपति पारस को वो
2020 की याद दिला रहा है कि 2020 में 2021 में किस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे को बर्बाद किया था, किस तरीके से पार्टी कार्यालय में ताला लगाया था, किस तरीके से सांसदों को अपने घर बुला लिया था, किस तरीके से सभी सांसदों को अपने घर बुलाकर कहा था कि चिराग को ही अलग कर दिया जाए, पार्टी अब हमारा हो जाएगा। और उसके बाद फिर पार्टी टूटा, दो हिस्सों में बटा। एक तरफ हुआ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, एक तरफ हुआ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक तरफ हुआ हेलीकॉप्टर, एक तरफ हुआ सिलाई मशीन। और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।